हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पावर मेडिसी बुक का सेशन 40, जिसमें हमारे पास है आज 19 वर्ड्स, जो कि है पेन्यूरियस, पर्सिमोनियस, पर्सिफ्लेज, डिस्टिट्यूट, इंडिजेंस है ना, ऐसे हैं एफ्लुएंट, ओपुलेंस, एफेमरल, इवेंसेंट, यूफेमिज्म, यूफोनी, यूलोजी, यूलोजाइज, यूफोरिया, यूथेनेजिया, क्लीशे, ब्रोमाइड, प्लेटिट्यूड एंड एनोडाइन। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा पेन्यूरियस। पेन्यूरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर। जो इंसान होता है उसको हम पेन्यूरियस बोलते हैं, मतलब बहुत कम मनी होना, गरीब, मतलब बेसिकली उसको हम पेन्यूरियस बोलते हैं। लाइक समवन लिविंग इन पुअर्टी, ही केम फ्रॉम ए पेन्यूरियस फैमिली, मतलब बहुत गरीब, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से जो है उसको हम इस सेंटेंस उसके लिए है। जैसे नेक्स्ट है पर्सिमोनियस। अब पर्सिमोनियस और इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें भी वेरी स्टिंगी, अनविलिंग टू स्पेंड, इसका मतलब भी गरीब है, लेकिन इसमें क्या है कि मतलब पैसे हैं बट अनविलिंग टू खर्च, पैसे खर्च स्पेंड करना उसमें बहुत ही विलिंग नहीं है, इसलिए उसको पर्सिमोनियस। वो भी पुअर्टी है बट वो इसके पास पैसे बट खर्च नहीं करना चाहता, मतलब एक्सट्रीम जो सेविंग करता है ना उसको हम पर्सिमोनियस बोलते हैं। ही सो पर्सिमोनियस दैट ही नेवर बाइज न्यू क्लोथ्स। पेन्यूरियस मतलब पुअर बिकॉज यू डोंट हैव मनी। पर्सिमोनियस मतलब हैविंग मनी बट डोंट वांट टू स्पेंड इट। पर्सिफ्लेज मतलब होता है लाइट, विटी, प्लेफुल कॉन्वर्सेशन। ऐसा हमने कुछ वर्ड देखा था ना, बैडिनेज कुछ तो था ऐसा ना। यस, तो इसका क्या है? साउंड्स फैंसी बिकॉज इट रिफर्स टू क्लेवर जोकिंग, मतलब जो विटी कॉन्वर्सेशन होती है ना, प्लेफुल टाइप की, उसी को हम पर्सिफ्लेज बोलते हैं। द डिनर वाज फिल्ड विद पर्सिफ्लेज। डेस्टिट्यूट मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़, मतलब कि ये जो पेन्यूरियस है ना उससे भी ज़्यादा उसमें आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि उससे भी ज़्यादा गरीब, मतलब इसमें बेसिक जो नेसेसिटीज़ है वो भी फिल नहीं कर पा रहा इंसान, उसको हम डेस्टिट्यूट में बोल देंगे। इंडिजेंस, अब इसका मतलब भी पुअर्टी, लैक ऑफ मनी। डिफरेंस क्या है? ये थोड़ा सा फॉर्मल टाइप का है, इंडिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी, रिच, उसी को हम एफ्लुएंट बोलते हैं। जैसे शी बिलोंग्स टू एन एफ्लुएंट फैमिली, मतलब कि अमीर, लाइक अफोर्ड एवरीथिंग, दे कैन अफोर्ड एवरीथिंग। ओपुलेंस मतलब होता है ग्रेट वेल्थ, लग्जरी, रिचनेस। ये क्या होता है? ये जो एफ्लुएंट है ना उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ग्रेट वेल्थ, लग्जरी, रिचनेस होती है उसमें, उसको हम ओपुलेंस बोलते हैं। द प्लेस रिफ्लेक्टेड इनक्रेडिबल ओपुलेंस। एफेमरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये हमने देखा है, ठीक है, पिछले वीडियोज़ में भी हमने एक दो में देखा है ये। ब्यूटी इज़ ऑफन एफेमरल, मतलब कि वो जल्दी ही, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, बूढ़े होने के बाद सब ब्यूटी सब बराबर हो जाते हैं, ऐसा कुछ। इवन सेंट, इसका मतलब होता है क्विकली फेडिंग अवे। ये आगे वाला जो वर्ड है ये देखो, ये इवेपोरेट से हो रहा है ना, थोड़ा सिमिलर है। तो इवेपोरेट का मतलब जब पानी कम होता है, वेनिश हो जाता है धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगा? उसकी तरह ही ये क्विकली फेडिंग अवे। द रेनबो वाज इवन सेंट, मतलब कि धीरे धीरे वेनिश हो रहा था, होता है ना धीरे धीरे, अपन को पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे हो जाता है। इफ़ ए मेरा का मतलब शॉर्ट लिव्ड, और इवेंट्स एंड का मतलब होता है ग्रेजुअली फेड्स अवे। यूफेमिज्म, यू का मतलब जहाँ पे भी आए, ई यू जहाँ पे है उसका मतलब गुड होता है, ठीक है। तो उसका क्या होगा? जो पोलाइट वर्ड है ना उसको जैसे हार्श वर्ड से उसको रिप्लेस करना, जैसे कि हमने कल देखा था, ये हम पास्ट अवे यूज़ करते हैं डाइड की जगह, हम बोलते हैं ही डाइड, उसकी जगह ही पास्ड अवे बोलते हैं हम। मतलब हार्श वर्ड्स को हम गुड वर्ड्स उन पोलाइट वर्ड्स से रिप्लेस करते हैं। अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते, हम ऐसे थोड़े बोलते कि ही इज़ वो यू आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, उसको हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, तो उसको हम थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो उसको जैसे है यूफोनी, ठीक है। अब यूफोनी का मतलब क्या हो गया? यू मतलब गुड, फोनी मतलब हो जाएगा साउंड, तो क्या हो जाएगा? गुड साउंड। प्लीजेंट, मेलोडियस साउंड जो होती है ना उसको हम यूफोनी बोलते हैं। द पोइट्स वर्ड्स हैज़ ग्रेट यूफोनी। यूलोजी मतलब होता है, यू मतलब हो गया क्या हो गया? गुड। लोजी मतलब हम समझते हैं स्टडी वगैरह, कुछ ऐसा था। यहाँ पे यू का मतलब हो गया, तो यू का गुड समझो आप, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब स्पीच प्रेजिंग समवन स्पेशली आफ्टर देयर डेथ, ठीक है। तो क्या हो गया? इसमें गुड स्पीच हो गया, उसको हम बोलते हैं यूलोजी।
हर सन गेव ए टचिंग यूलोजी, यूलोजाइज, इसका मतलब होता है टू प्रेज हाईली स्पेशली इन स्पीच आफ्टर डेथ। ये इससे रिलेटेड है, बस ऐसा होता है कि नाउन का वर्ब होता है, वर्ब में एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव मतलब इनमें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा चेंज होते रहते हैं, बाकी इनका वर्ड सेम है। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है, यू का मतलब गुड हो गया, ए फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, फोरिया का मतलब फीलिंग होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट को हम यूफोरिया बोलते हैं। यूथेनेशिया, ठीक है, इथेनेशिया, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, यू का मतलब गुड हो गया, थेंटोस का मतलब होता है डेथ, तो क्या हो जाएगा, द इंटेंशनल एंडिंग ऑफ पर्सनस लाइफ टू रिलीव सफरिंग यूजुअली इन केसेस ऑफ टर्मिनल इलनेस एंड सब्जेक्ट टू लीगल एंड एथिकल रूल्स दैट वेरी बाई कंट्री। मतलब इसमें जो होती है ना, इसका मतलब आप इतना समझो, इसका लिटरल मीनिंग होता है गुड डेथ, ठीक है, गुड डेथ, यू का मतलब हो जाएगा गुड और इसका मतलब हो जाएगा डेथ। तो द इंटेंशनल एंडिंग ऑफ ए पर्सनस लाइफ टू रिलीव सफरिंग, बेसिकली उसको ही हम यूथेनेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लीशे। क्लीशे का मतलब होता है जो बहुत बार यूज़ करी होती है, जो फ्रेज वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज़ ए गुड पॉलिसी, ठीक है, तो उसी को हम वो क्लीशे हो जाएगा कि वो बहुत ओवर यूज्ड है। एन ओवर यूज फ्रेज एन और एन आइडिया दैट हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनलिटी, लाइक टाइम हील्स ऑल वाउंड्स। अबे बोलोगे तो बहुत वो लगेगा कि क्या बकवास कर रहा है भाई। ब्रोमाइड का मतलब होता है डल, ओवर यूज सेइंग, ए क्लीशे, सेम, ठीक है। प्लेटिट्यूड मतलब होता है इस स्टेटमेंट दैट साउंड्स वाइज बट इज़ ओवर यूज्ड एंड लैक्स ओरिजिनलिटी, इसका मतलब भी वही होता है। एनोडाइन भी इट्स लाइक हार्मलेस, अनलाइकली टू ऑफेंड और सूथिंग को हम एनोडाइन बोलते हैं। जैसे कि द मेडिसिन एक्टेड एज एन एनोडाइन, ठीक है, हार्मलेस थी, सूदिंग, ठीक है, समथिंग दैट रिलीव्स पेन, एनोडाइन मेडिसिन होती है ना, वैसे ही। सो या आज की वीडियो में इतना ही। इसमें 40 सेशंस में 40वें सेशन में ये हमारे पास वर्ड्स है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।